हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीमिस्टिफाइड में। तो कहानी अब तक थी ये कि हम लोग ने अपने स्कीम्स को कवर कर लिया था। जो इम्पोर्टेंट स्कीम थी, जहाँ मैंने स्टार मार्क्स लगाए थे, उसको सारे स्कीम को कवर कर लिया था जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। देखिए, कुछ सेंट्रल के भी जो स्कीम्स हैं जो चलाए जाते हैं, जो सेंट्रली ओन्ड स्कीम्स होती हैं, उन पे भी हमें ध्यान देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मनरेगा हो गया, आप उनको देखेंगे, ठीक है ना। मनरेगा के बारे में थोड़ा बहुत जान के जाएंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। पीएम लघु मानधन योजना है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको भी आपको देखना ज़रूरी है। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वो फेस्टिवल समिट और मीटिंग्स 2022 और 2023 में कैसे कैसे कौन सा था वो हम देखते हैं। कुछ फेस्टिवल हैं और उनका वेन्यू कहाँ पे था, बस एक ग्लांस हम देख लेते हैं, जस्ट जाके देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे हुआ है। गोवा में हुआ है। मिलेट फेस्टिवल 2023 देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। थावे फेस्टिवल जो है वो अपना गोपालगंज, थावे जो है वो बिहार में एक ज़िला है गोपालगंज, वहाँ पे हुआ है, बिहार में इस पड़ता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे हम जानते हैं कि बीपीएससी का ज़्यादा थोड़ा फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो थावे ये क्या है, बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, वहाँ पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट पे जो। और देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क्स जो लगा रहा हूँ वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगला है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। रंगोली भोग बिहू 2023 आसाम में पड़ता है। मथुरा मेला, गंगा सागर मेला भी कहते हैं इसे, ये कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे। G20 फ्लावर्स फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव, ये कहाँ हुआ है आपका, हुआ है न्यू दिल्ली में। ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2023 डिवाइन एयर फेयर, ये कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है, ठीक है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। 9th इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है। मागी फेस्टिवल 2023 इसी को कहते हैं श्रिम फेयर, ये कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है पंजाब में हुआ है, सॉरी हाँ पंजाब में हुआ है। योशांग फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में हुआ है। पर्पल फेस्ट उसको कहते हैं साओ जाओ फेस्ट, ये कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। अतुकुल पोंगल 2023 इसे ओनम थिरुसुर पूरम फेस्टिवल भी कहते हैं, ये हुआ है केरला में। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है वो आपका हुआ है महाराष्ट्र में। 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। ऑरेंज फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इस पर स्टार मार्क्स बना रहा हूँ, ये जरूर आप प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये कोहिमा नागालैंड में हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है आपका फेस्टिवल, इसके बारे में आप थोड़ा देख के भी जाएंगे, क्योंकि विगत वर्षों में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था। और ये कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब कि इसी स्टेट सर्विस में पूछा है तो मतलब बीपीएससी में पूछा तो उन्हीं क्वेश्चन के क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिव से हमें देखना है। हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनर कैसा सोचता है, ठीक है। तो हमारी जो नज़र होनी चाहिए ना वो सारे एग्ज़ाम पे होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है माघ भोगाली बिहू, ठीक है ना। आम्बुची मेला ये कहाँ पे है, आसाम में, ठीक है ना। आम्बुची मेला जो है आसाम का है। भारत रंग महोत्सव जो है वो है महाराष्ट्र का, कहाँ का है, महाराष्ट्र का। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो कहाँ है, धारवाड़ हुबली, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। चेरचेरा फेस्टिवल जो है 2023 का वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में, जानते हैं अहमदाबादी लोग क्या बोलते हैं, काइट ज़्यादा उड़ाते हैं, ठीक है। मतलब कि पतंगबाजी वहाँ पे ज़्यादा होती है, वहीं का प्रचलन जो है वो यहाँ पे अग्रसर है और सारे स्टेट्स में, ठीक है ना। आगे देखते हैं तामू लोसार 2022 कहाँ पे होता है, वो होता है सिक्किम में। 10th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो न्यू दिल्ली में है, होता है। स्वार धरोहर फेस्टिवल जो है वो न्यू दिल्ली में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, वो होता है आपका नागालैंड में। कहाँ होता है, नागालैंड में। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इंटरनेशनल लुशफोन फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। ग्राउंडनट फेस्टिवल जो है जिसे कहते हैं कादलेकाई परिशे, ये कहाँ पे हुआ है, कर्नाटक में। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल जो हुआ है, गीता महोत्सव हुआ है, इट्स नॉट फेस्टिवल, ये महोत्सव है, ये कहाँ हुआ है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक जगह है वहाँ पे हुआ है। वांगला फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ है, मेघालय में हुआ है।
आमूर फैल्कन फेस्टिवल जो है 2022 मणिपुर में हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ये सिर्फ रटने की चीज़ है, ठीक है ना। और देखिए कहेंगे कि सर हम कोई मशीन थोड़ी ना कि रट लेंगे, ठीक है ना। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मशीन हो, लेकिन क्या है ना कि अपना एफर्ट तो लगाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सवाल तो यहीं से आता है। और देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर आप नहीं रटोगे ना तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, परास्त कर देगा, ठीक है ना। रटना इन द सेंस क्या है, 3-4 बार आप अपनी नज़र के नीचे से देखो, ठीक है ना, मतलब कि नज़र के नीचे से ले जाओ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या होंगी, फीड हो जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आप वीडियो को 3 से 4 बार देखो। कोई भी मतलब स्टूडेंट है उसको शेयर करो। मैं लाइक शेयर करने के लिए भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र है जहाँ पे मैं बोलता हूँ बार बार कि कुछ मांगा नहीं जाता है। मैं आपसे कोई नहीं कहता हूँ कि आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ नहीं करना है मेरा। आपको समझ में आता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन शेयर करने से क्या होगा ना, और दोस्तों तक पहुँचेगा, आपके फ्रेंड्स का पहुँचेगा तो उससे क्या होगा ना कि उनको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि यही सारे करंट अफेयर होते हैं जो छोटे छोटे लोग पूरी करंट अफेयर को बार बार पढ़ते हैं, और क्या हो जाता है ना, ये क्लमजी हो जाता है। 2-4 करंट अफेयर ले लेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, और फिर बोलेंगे कि सर यहाँ से नहीं आता, वहाँ से नहीं आता। तो देखिए यहीं से आता है, और आपके सामने से आएगा और यहीं से आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि 80% करंट अफेयर इसी क्या बोलते हैं, करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी में से फंस जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से बस जिस चीज़ को जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो स्टार मार्क्स लगा रहा हूँ, बस उतना पढ़िए, ठीक है ना। चलिए अब एक नज़र डाल देते हैं जीआई टैग पे। कारी इशाद मैंगो जो है वो कहाँ का है, उत्तर कर्नाटका का है, ठीक है ना, ठीक है ना, उत्तर कर्नाटका। देखिए जीआई टैग जो है ये पूछता है, ठीक है ना। आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में देंगे कि मिथिला मखाना हाल ही में किसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग किस राज्य को मिला है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मंदुमरई जो पोट्री है वो तमिलनाडु का है। कंबम ग्रेप्स जो है वो तमिलनाडु का है। गोंड पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश का है, गोंड पेंटिंग, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्राइब से रिलेटेड है। गोंड पेंटिंग ये क्या है, इनको जीआई टैग मिला दोस्तों। देखिए वुड कार्विंग आर्ट जो है वो लद्दाख का है। नगरी दुबराज राइस जो है वो कहाँ का है, नगरी दुबराज राइस वो है छत्तीसगढ़ का। देखिए मरचा राइस जो है ये बिहार का है। ये बिहारी लोग मरचा राइस खाते हैं। अब मतलब बिहारियों के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं बिहारी कह रहा हूँ, इसको गलत नहीं लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ मरचा राइस जो बिहार का है। अब ये नहीं है कि मरचा उसमें मिला रहता है, ठीक है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है ना। तो मरचा राइस है, ठीक है, मरचा राइस बिहार में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर है भसोली पेंटिंग, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर का है। बनारसी पान, आहा, ये कहाँ का है, हमारा बनारस का, ये उत्तर प्रदेश में आ जाता है। लंगड़ा में आम जानते हैं कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। हाँ मतलब ये है कि गाना मत बजा दीजिएगा, खई के पान बनारस वाला, जानते ही हैं आप लोग कितना पान खाते होंगे। अरे मजाक कर रहे हैं आप, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर का भंटा क्या होता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मत कहिएगा कि हम यूपी के हैं तो हम नहीं बताएंगे, हम बिहार के हैं तो हम नहीं बताएंगे। आप सभी लोग को बताना है कि भंटा क्या होता है, ठीक है। हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, हमारा तो यही स्टाइल है पढ़ाने का, ठीक है ना। तो भंटा बताइएगा क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। अब है रामनगर भंटा, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आदम चीनी राइस जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बासमती नागरी दुबराज राइस जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मोरेनास गजक जो है वो एमपी में पाया जाता है। देखिए अब आता है मोरेना का गजक जो है वो कहाँ पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। सुंदरजा मैंगो ऑफ रीवा कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। सुंदरजा मैंगो ऑफ रीवा ये है कहाँ का जीआई टैग मिला है इसको, एमपी का जीआई टैग मिला है, एमपी को इसका जीआई टैग मिला है। एमपी को जीआई टैग नहीं मिला है, इस चीज़ को जीआई टैग मिला है जो कहाँ पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। सॉरी फॉर द मिसलैंडिंग वर्ड, ठीक है। कांगड़ा टी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला, कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला है जो कि कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। गमूचा क्या है, इसे हम गमछा भी कहते हैं, ये कहाँ का है, आसाम का है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये कहाँ का है, आसाम का है, ठीक है। अब क्या है, तंदूर लाल चाने ये कहाँ का है, तंदूर लाल चने ये कहाँ को किसको ये जीआई टैग मिला है, तंदूर लाल चने को। ये किस स्टेट में पाया जाता है, तेलंगाना स्टेट में पाया जाता है। रक्सी कारपोट एप्रिकॉट जो है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का है। अत्तापाडी अटुकोम्बू अवारा ये कहाँ को मिला है, केरला का मिला है। ये थोड़ा सा अजीब नाम है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर आपको पता होगा तो आप खुद प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अत्तापाडी थुवारा ये क्या है, रेड ग्राम इसको कहते हैं, ये कहाँ पे है, केरला में। ओंटुकोरा पालू ये कहाँ का है, केरला का है। कोंडुंगोलार गलूर पोट्टुविलेरी ये कहाँ का है, केरला का है। मिथिला मखाना देखिए आग भी गया, कहाँ का है, बिहार का। एक क्वेश्चन का जवाब तो एक क्वेश्चन का तो यहीं, तो मिथिला मखाना जो है वो बिहार का है। नारा सिम्हापति
नागास्वरम, ये जो कहाँ का है, तमिलनाडु का। वांडाकोलम राइस जो है वो महाराष्ट्र का है। कुट्टियाट्टूर मैंगोर जो है, इसे अदूर चिली भी कहते हैं, वो कहाँ का है, केरला का है। कन्याकुमारी क्लोव दैट इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। कुरपुर कलमकारी पेंटिंग जो है तमिलनाडु का है। कलकुचरी वुड कार्विंग कहाँ का है, तमिलनाडु का। और वाइट ओनियन अलीबाग, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। कल मैंने बताया था, बताइए कि भारत में वो कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा प्याज उगता है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए आप सबसे। अब आइए दोस्तों कुछ देखते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट्स जिसका 2022-2023 में हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष जो हैं उनको इंडिया का फर्स्ट लोकपाल बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए महिलाओं हर क्षेत्र में क्या कर रही हैं, राइज कर रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण जो है वो पूरे तरीके से अग्रसर है पूरे भारत में, ठीक है ना। तो पिनाकी चंद्रा घोष जो हैं ये पहली लोकपाल बनाई गई हैं भारत की। जनरल बिपिन रावत जो हमारे बीच नहीं रह गए, वो CDS थे पहले। नृत्य गोपाल दास जो हैं वो प्रेसिडेंट राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के, वो क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। विशाल V शर्मा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनेस्को। बबीता सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बबीता सिंह को बनाया गया है न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 का। प्रदीप कुमार महंती जो हैं ये भारत के क्या बनाए गए हैं, लोकपाल बनाए गए हैं, ठीक है। NJ ओझा, ये देखिए ये महिला हैं, तो इस फील्ड में बबीता सिंह जो हैं वो नेशनल ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 की हैं। NJ ओझा जो हैं वो लोकपाल हैं किसके, मनरेगा के। रुचिरा काम्बोज वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के UN के लिए, UN के उस पर। विनीत सरन जो है वो BCCI हैं, एथिक्स ऑफिसर एंड लोकपाल। वनेसा नकाटे ये गुडविल एम्बेसडर हैं किसकी, यूनिसेफ की। पंकज त्रिपाठी जो है वो नेशनल आइकन है, कहाँ के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकन है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंकज त्रिपाठी बिहार से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं बिहार के भी, ठीक है ना। खादी के भी जो ये हैं। अब आ जाते हैं PT उषा पे। PT उषा को बनाया गया है प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। अरविंद वालिया जो हैं इंजीनियर हैं, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के, ठीक है ना, इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है इंडियन आर्मी का। अश्वनी वैष्णव को बनाया गया है फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। मिताली ठाकुर को बनाया गया स्टेट आइकन किसका, बिहार का। ये क्या है, ये वुमेन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिताली ठाकुर के बारे में ये भी जानना आपको ज़रूरी है। आयुष्मान खुराना नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, ठीक है ना। MV सुचिंद्रा कुमार जो हैं वो वाइस चीफ बनी है आर्मी की। राजीव रघुवंशी जो हैं वो ड्रग कंट्रोलर कहते हैं ना, ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं इंडिया के, ठीक है ना। SS दुबे को बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA बनाया गया है इनको, SS दुबे को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से। क्रैग फल्टन जो हैं वो हेड कोच बनाए गए हैं इंडियन मेंस फील्ड हॉकी टीम के। तबलेश पांडे जो हैं M जगन्नाथ जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं LIC के MD बनाए गए हैं दोनों जने को। कृति वसन वो CEO हैं किसके, TCS के, ठीक है ना। मनीत के नंदा ये है इन्वेस्ट इंडिया के MD। चलिए, और आप देखिए राजीव के मिश्रा जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं PTC इंडिया के। और ये देखिए AK मोहंती ये चेयरमैन है किसके, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, क्या है ये चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अनंत महेश्वरी प्रेसिडेंट है किसके, NASSCOM के, क्या है, प्रेसिडेंट हैं। प्रवीण सूद जो है डायरेक्टर हैं, CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आशुतोष दीक्षित को क्या बनाया गया है, वाइस चीफ एयरफोर्स का, ठीक है ना। रवनीत कौर को बनाया गया चेयरपर्सन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया है रवनीत कौर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे UPSC वालों के लिए। डॉक्टर मनोज सोनी ये बनाया गया इनको चेयरमैन UPSC का। ये इंपॉर्टेंट है UPSC BPSC और हर स्टेट के लिए, सबको जानना ज़रूरी है। AK जैन को बनाया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन, ठीक है ना। डॉक्टर गोविंद राज को बनाया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाया गया है इनको, ठीक है, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना, कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। आइए कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं 2023 में, उसमें किसने भाग लिया है वैसे आइए देखते हैं। पद्मा लक्ष्मी जो हैं वो गुडविल एम्बेसडर हैं किसकी, UNDP की। सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है WHO का चीफ साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है चीफ साइंटिस्ट किसका, WHO का।
अब देखिए डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है अनीता भाटिया को यूएन वुमेन का, ठीक है ना। यूएन वुमेन जो है, यूएन वुमेन में डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया किसको, अनीता भाटिया को। अंशुला कांत को बनाया गया है सीएफओ, ठीक है ना। अंशुला कांत को बनाया गया सीएफओ किसका, वर्ल्ड बैंक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सुमन कुमारी को ये पहली हिंदू वुमेन जज हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बाइडन के बारे में हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, 46वें प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक रखने की बात है, ये तथ्य को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कमला हैरिस। ये कमला हैरिस कौन है, कमला हैरिस के बारे में जानते हैं। कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ की, अमेरिका की। माइकल ब्लूमबर्ग ये चीफ क्लाइमेट एम्बेसडर है किसके, यूएन के। मैगडेलना एंडरसन जो है ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की, स्वीडन की। एस रामचंद्र गुलवानी जो ये पहली वुमेन है, फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट कहाँ, सिविल सर्वेंट है पाकिस्तान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एस रामचंद्र गुलवानी फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। प्रोफेसर बिमल पटेल ये कहाँ है, इंटरनेशनल लॉ के कमीशन के क्या है, ये चेयरमैन है प्रोफेसर बिमल पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। आयशा मलिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। ये आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। गीता गोपीनाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है कहाँ की, आईएमएफ की, ठीक है। जायमोर कास्ट्रे ये कहाँ की हैं, प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, फीमेल प्रेसिडेंट है हॉन्डुरस की। इंदरमीत गिल जो है चीफ इकोनॉमिस्ट कहाँ की, वर्ल्ड बैंक की। सिमन स्टीले यूएन ऑफ क्लाइमेट चीफ, ठीक है। चार्ल्स थर्ड किंग ऑफ यूके हैं, ठीक है। ऋषि सुनक जो हैं हमारे अभी भारतीय मूल के हैं, जो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है यूके का। ये कौन से है कैथवे हैं ऋषि सुनक, 57वें प्रधानमंत्री हैं क्या, यूके के। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। ऋषि सुनक ये भी इंपॉर्टेंट हम लगा लेते हैं। नताशा पिर्क मुसर ये हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया, ठीक है। मोनालिया रोक्वा बोटी ये कहाँ की हैं, इक्वेटोरियल गुइना के पहली फीमेल पीएम है। वॉन वैन थोंग ये कहाँ के हैं, वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं। अरुण सुब्रमण्यम को पहला बनाया गया फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज, न्यूयॉर्क कोर्ट के बनाया गया अरुण सुब्रमण्यम को। तो भारतीय मूल के हैं अरुण सुब्रमण्यम, जो उसको पहले अमेरिकन जज हैं भारतीय मूल के हैं, वो कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क कोर्ट के। रामचंद्र पौडोल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कहाँ के, नेपाल के, क्योंकि ये हमारे सीमावर्ती हैं देश ये है नेपाल, तो इसको भी जानना हमें ज़रूरी है। रामचंद्र पौडोल, ठीक है ना। राम साहेब प्रसाद यादव ये तीसरी बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के। एरिक गारसेटी ये इंपॉर्टेंट है, यूएस के एम्बेसडर हैं ये। एरिक गारसेटी जो है यूएस एम्बेसडर हैं कहाँ के, भारत के। दिल्मा रूसेफ जो है प्रेसिडेंट हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है ना। शेख मंसूर बिन जायद ये यूएई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सब्बी सुब्रमण्यम जो है वारंट ऑफिसर हैं ये कहाँ के, यूके रॉयल एयरफोर्स के। कतलीम कुराडी राइट जार न्यूयॉर्क सिटी। मिगुएन डियास कैनल यहाँ कहाँ के हैं, प्रेसिडेंट क्यूबा के। अजय बांगा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अजय बांगा कहाँ के हैं, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। सैंटियागो पेना ये कहाँ के हैं, पराग्वे के प्रेसिडेंट हैं। बोला तिनबू ये कहाँ है, प्रेसिडेंट नाइजीरिया के हैं। रसीब ताइप एर्डोगन जो कहाँ के हैं, तुर्की प्रेसिडेंट हैं ये। रुक जाइएगा, हेलो क्या कहते हैं, अब हम पढ़ते हैं MOU साइंड इन द ईयर 2022-2023 के बीच में, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं 2022 2023 के बीच में जो MOU साइंड है उनके बीच में हम देखते हैं क्या है। टू कॉपरेट इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है मई 2023 में। कॉपरेट ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके बीच में हुआ है, भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। टू डेवलप टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम ये किसके बीच में हुआ, IIT बॉम्बे और UIDAI के बीच में हुआ है। टू डेवलप सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन किसके बीच में हुआ है, इंडियन नेवी और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में हुआ है, ठीक है दोस्तों। टू इम्पार्ट चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल ये क्या हुआ, इंडियन आर्मी और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में हुआ है। टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन किसके बीच में हुआ है, इंडिया और मैक्सिको के बीच में हुआ है। टू कोऑपरेट इन डिजिटल इंफ्रा क्लाइमेट एक्शन एंड क्लीन एनर्जी किसके बीच में हुआ है, इंडिया और स्पेन के बीच में हुआ है। टू इन्हांस डिजिटल लिटरेसी CSC एकेडमी और नाइलेट के बीच में हुआ है। टू कोऑपरेट इन री इंट्रोड्यूसिंग चीता टू द एशियन कंट्री किसके बीच में हुआ है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ है। एयर इंडिया टू ऑर्डर 500 न्यू
एयरक्राफ्ट, ये किसके बीच में हुआ? एयरबस और बोइंग के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एयर इंडिया को क्या किया है? ऑर्डर किया है 500 न्यू एयरक्राफ्ट। वो एयरबस और किसके बीच में हुआ? एयरबस और बोइंग के बीच में हुआ। टू प्रमोट स्पेस टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया, किसके द्वारा किया है? इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। टू सेल इंडिजिनियस सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, वो किसके बीच में हुआ है? इनस्पेस और QNU लैब्स के बीच में हुआ है। फॉर ऑन डिवाइस स्टोरेज ऑफ गवर्नमेंट आईडीज, इसी किसमें बीच में हुआ है? डिजी लॉकर और गूगल के बीच में हुआ है। टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और गूगल के बीच में हुआ है। प्रमोट मिलेट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, किसके बीच में हुआ है? DAFW और नाफेड के बीच में हुआ है। तो डेवलप्ड बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर किसके बीच में हुआ है? IIT मद्रास और US के बीच में हुआ है। इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया, AICTE और एडोबे के बीच में हुआ है। टू सेटअप अ हाइब्रिड सोलर विंड एनर्जी प्लांट इन गुजरात, UPL लिमिटेड और क्लीन मैक्स के बीच में हुआ है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर, किस में हुआ है? ये जो हुआ है आपका यूनेस्को और रॉयल इनफील्ड के बीच में हुआ है। टू प्रोटेक्ट इंडियन हेरिटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी और डेलोलाइट इंडिया के बीच में हुआ है। नहीं, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा मिसलैंड कर गया। ये टू प्रोटेक्ट इंडिया कल्चर हेरिटेज जो हुआ, ये यूनेस्को और रॉयल इनफील्ड के बीच में हुआ है। टू मेक इकोनॉमी ऑफ यूपी 10 ट्रिलियन, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी और डेलोलाइट इंडिया के बीच में हुआ है। वैब को क्या कहते हैं? ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती, इसे इंडिया और मेडागास्कर के बीच में हुआ है। बायलैटरल कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ, इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ है। ठीक है। टू प्रोवाइड मोटर इंश्योरेंस, किसके बीच में हुआ? फोन पे कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में हुआ है। टू बूस्ट वुमेन एम्प्लॉयमेंट, लिंक्डइन और UN वुमेन के बीच में हुआ है। फॉर कॉपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर, ये किसके बीच में हुआ? इंडिया और जॉर्डन के बीच में हुआ है। टू अपग्रेड रेलवे टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और CDOT के बीच में हुआ है। ठीक है ना। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, किसके बीच में हुआ है? इंडियन एयरफोर्स और IIT मद्रास के बीच में हुआ है। टू कन्वर्ट सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट, किसी बीच में हुआ? HAL और इजराइल एयरोस्पेस के बीच में हुआ है। टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट इन इंडिया चिल्ड्रन स्टेट, किसी बीच में हुआ? नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में हुआ है। टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन किसी बीच में हुआ है? NMDC और IIT खड़गपुर के बीच में हुआ है। टू बोस्ट AI रेडीनेस, किसी बीच में हुआ है? इंटेल इंडिया और DST के बीच में हुआ है। टू प्रिजर्व द इंडियन इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर जो है, कल्चर हेरिटेज हुआ, वो यूनेस्को और इंडियन होटल कंपनी के बीच में हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स और पोर्टल जो हैं उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूथ पोर्टल जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा हुआ है। इसका पर्पस क्या है? टू कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई यूथ स्टार्टअप्स। संचार साथी पोर्टल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा हुआ है, किस लिए? टू वेरीफाई द गाइडलाइंस यूज्ड डिवाइसेज फॉर परचेजिंग इट। संचार साथी पोर्टल जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा हुआ है, टू वेरीफाई द जेन्युइननेस फॉर यूज डिवाइस बिफोर परचेजिंग इट। साथी पोर्टल जो है, साथी पोर्टल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, टू सॉल्व चैलेंजेस बिटवीन इन सीड प्रोडक्शन एंड सीड सर्टिफिकेशन के बीच में हुआ है, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव है। कॉल बिफोर यू डिग, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ये क्या कहते हैं स्टार्ट किया गया, टू अवॉइड प्लांट डिगिंग कुड डैमेज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ठीक है ना। AIS ऐप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यूज़ किया गया है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू TDS इंटरेस्ट डिविडेंड और टैक्स पेमेंट के बीच में के बारे में ये बताता है। सुगम यूथ पोर्टल जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल के बीच में हुआ, टू स्ट्रेंथन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूथ एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड द अदर स्टेट के बीच में, मतलब इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आप प्रहरी ऐप जो है वो IIT दिल्ली के द्वारा है, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन अर्बन एरियाज। प्रहरी ऐप जो है वो BSF और होम मिनिस्ट्री के बीच में हुआ है, टू प्रोटेक्टिव द गवर्नेंस फैसिलिटी। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, टू टैकल ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम टू द डोर स्टेप। राइट टू रिपेयर P, ये हुआ है फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल के बीच में, टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन द अर्बन एरियाज। अगला है आप प्रहरी ऐप, ये IIT दिल्ली के द्वारा क्या कहते हैं संचालित है। ठीक है ना। इशू किया गया है टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन अर्बन एरियाज। ठीक है ना। ऊपर वाला जो है वो डील करता है किसमें? वाटर लॉगिंग इन अर्बन एरिया, ये है टू राइट टू प्रिपेयर। और आप प्रहरी ऐप है वो IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों।
अब है सामर्थ ई पोर्टल, ये उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया टू इम्प्रूव द हायर एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट। ठीक है ना, इंप्रूव करना हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देना किसको, स्टूडेंट्स को। ये क्या है, इस सामर्थ ई पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया, उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया। सॉरी, जलदूत ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है टू ट्रैक वाटर लेवल इन द सिलेक्टेड वेल्स इन विलेज अक्रॉस द कंट्री। निदान पोर्टल जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बनाया गया है, किस चीज़ के लिए, टू गेट डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल कनेक्टेड विद ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निदान पोर्टल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है। अब आता है सांस पोर्टल, ये आसाम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया टू प्रोमोट द नियोनेटल डेथ के बारे में। स्किल ऐप जो है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ डी प्रधान के द्वारा बनाया गया, मतलब लॉन्च किया गया टू सॉल्यूशन द स्किल लर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स टू द लेदर इंडस्ट्री। सीएम दा हेसी पोर्टल जो है वो सीएम मिनिस्टर किसके बनाया गया है, मणिपुर के सीएम ऑफ मणिपुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पब्लिक। ई समाधान पोर्टल यूजीसी के द्वारा बनाया गया टू मॉनिटरिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट एम्प्लॉयज इन द यूनिवर्सिटी। जलदूत ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया टू एक्सेस द वाटर लेवल ऑफ वेल इन ईच अक्रॉस द कंट्री। लकी बिल ऐप, ठीक है ना, ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। परीक्षा सागर परसेंटेज, ये सीबीएसई के द्वारा किया टू स्ट्रीमलाइन द बोर्ड एग्जाम रिजल्ट सैम्पल पेपर इन 1 ईयर 1 एवरी विंडो। आधार फेस आरडी ऐप यूआईडीआई के द्वारा बनाया गया फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। ईवी मित्रा ऐप जो है बेस्कॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अब क्या खपत पूरे देश में क्या हुई है, बढ़ते चली जा रही है, और जो कि बहुत ही अच्छा है। ग्रीन एनर्जी एंड सेव एनर्जी का कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलना चाहिए। सहीली ऐप जो है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइन किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है। डायग्नोज द कंट्रोल लाइफस्टाइल डिजीज अमंग द पीपल इन द स्टेट। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया टू इंश्योर द फुल प्रूफ एविडेंस टू द प्रोड्यूस बिफोर कंट्री, ठीक है, बिफोर द कोर्ट। आयु ऐप जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया टू ओवरकम क्रोनिक डिजीज एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थ्रू योगा। योगा के थ्रू जो है क्रोनिक डिजीज को क्या करेंगे, हम उससे क्या करते हैं, लड़ सकेंगे। बीच विजिल ऐप जो है वो गोवा गवर्नमेंट के द्वारा है टू बेनिफिट द टेररिस्ट इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ बीचेस। आभा मोबाइल ऐप जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है टू मैनेज द हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है। अब है संभव पोर्टल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा है पब्लिक ग्रीवांसेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड रिड्रेशल मैकेनिज्म स्कीम के लिए। गति शक्ति संचार योजना जो है ये टेलीकॉम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है सेंट्रलाइज राइट टू वे अप्रूवल के लिए। जन निगरानी ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है टू हेल्प पीपल रजिस्टर कंप्लेंट रिलेटेड टू स्कीम ऑनलाइन। 1064 एंटी करप्शन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया टू हेल्प सिटीजन टू रजिस्टर कंप्लेंट रिलेटेड टू करप्शन। कवल उठावी ऐप जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया टू सेंड इमरजेंसी अलर्ट टू पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है। लोकपाल ऐप यूनियन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन मनरेगा स्कीम के लिए। किसान मोबाइल ऐप जो है वो आईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विस टू द फार्मर। क्विट टोबैको ऐप जो है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर द टू हेल्प बिकम स्मोकलेस एंड क्विट टोबैको। चलिए दोस्तों, तो ये जो हमारा था कुछ छोटा सा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा करंट अफेयर में, और ये देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल ऐप और पोर्टल भी। साथ ही साथ हमने जो इम्पोर्टेंट अभी क्या कहते हैं एमओयू साइन हुए हैं इस ईयर 2022-23 में, वो भी हमने देख लिया है। और साथ ही साथ जो हमें जीआई टैग मिला हुआ है, किस देश को किस चीज़ के लिए मिला हुआ है, वो जीआई टैग भी देख लिए हैं। इसी तरीके से श्रृंखला को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूं प्लीज़ उसको वीडियो को वॉच करते रहिए। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं हर स्टेट सर्विसेज में। हर स्टेट सर्विसेज का क्या मतलब है, केवल बीपीएससी ही नहीं है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, कई लोगों का यूकेपीएससी का होगा, एमपीपीसीएस का होगा, राजस्थान पीसीएस का होगा। और ये देखिए ये जो करंट अफेयर है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले साल के आए हुए सवाल के पैटर्न पे ही ये सारे करंट अफेयर आधारित हैं। देखिए करंट अफेयर कोई भी मैगजीन पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, स्पीडी पढ़िए और प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, या कुछ भी पढ़ने का मन हो, कुछ भी मतलब कोई भी आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि ये पर्टिकुलर यही करंट अफेयर बहुत अच्छा है, सारे करंट अफेयर अच्छे हैं, लेकिन करंट अफेयर कैसे पढ़ना है ना, ये एक आर्ट है, ठीक है ना। क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा है कि सब चीज़ को रिटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पैटर्न को नहीं जानेंगे तो हम करंट अफेयर को टैकल नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर तो भाई करंट अफेयर क्या है, पूरे तरीके से स्टैटिक है, आएगा तो आएगा वरना नहीं आएगा,
सीधी सीधी बात है कि आप वीडियोस को बार बार देखेंगे, उससे क्या होगा, रिवीजन प्रोसेस जो आपका होगा ना वो एकदम प्रॉपर मैनर में होगा। और प्रॉपर मैनर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर रिवीजन ढंग से करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। तो आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत मैंने जो किया है वो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के जो लेक्चर्स हैं मैं आगे आपके लिए ले आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।